हैप्पी न्यू ईयर। रियली, सच में हैप्पी। आज हमारे इस सो कॉल्ड न्यू ईयर वाले वीडियो के कारण कई लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें देहाती बोलेंगे, हमें पुरानी सोच वाले बोलेंगे, प्रिमिटिव या ऑर्थोडॉक्स का ठप्पा भी लगा देंगे। लेकिन हमें लगता है रियलिटी सभी के सामने रखनी चाहिए, फिर उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो सभी का व्यक्तिगत निर्णय होगा। क्या 31 दिसंबर की रात अथवा 1 जैन सच में हैप्पी वाला न्यू ईयर होता है? जी हाँ, आज हम इस सो कॉल्ड हैप्पी न्यू ईयर का एनालिसिस करेंगे सिर्फ 7 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत। पॉइंट नंबर 1, आज तक हम सभी ने 31 दिसंबर की नाइट अथवा 1 जनवरी को कई लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश किया होगा, लेकिन आज के बाद कई लोगों का नजरिया शायद बदल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जैन धर्म के अनुसार नूतन वर्ष, नव वर्ष अथवा इंग्लिश में कहे तो न्यू ईयर दिवाली के अगले दिन शुरू हो जाता है। प्रथम गणदर्शी गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान जिस दिन हुआ था उस दिन से हमारा एक्चुअल न्यू ईयर शुरू होता है, लेकिन फिर भी व्यवहार में इंग्लिश कैलेंडर चलता है, तो सभी को 31 दिसंबर की रात को अथवा 1 जैन को हम सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, तो क्या हैप्पी न्यू ईयर कहना गलत है? जी नहीं, हैप्पी न्यू ईयर का कोई भी विरोध नहीं है, ना ही इंग्लिश कैलेंडर का विरोध है, क्योंकि हम कुछ जानते हैं कि अभी सारे कामकाज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही चलते हैं। इनफैक्ट धार्मिक अनुष्ठान भी अब संडे के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन आज हमें खुद स्वयं के दोगलेपन को आईने में देखना है। पॉइंट नंबर 3, आखिर 31 दिसंबर की रात को होता क्या है? ऐसे तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी संक्षेप में जानना हो तो बता दे कि 31 दिसंबर की रात को भयानक क्वांटिटी में लोगों द्वारा, खासकर युवाओं द्वारा शराब पी जाएगी। हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग शराब के नशे में धुत होंगे। नशेड़ियों को तो वैसे भी नशा करने का सिर्फ बहाना चाहिए। इतना ही नहीं, करोड़ों लोग मांसाहार का भक्षण करेंगे। मासूम जानवरों का मांसाहार करने के लिए ऐसे तो रोज कत्लेआम होते ही है, लेकिन न्यू ईयर पार्टी के नाम पर करोड़ों लोग मासूम जीवों की लाश बिछाकर विशेष रूप से पार्टी करेंगे। जी हाँ, न्यू ईयर पर देश विदेश में करोड़ों लोगों द्वारा मांसाहार का भक्षण किया जाएगा। न्यू ईयर मनाने के नाम पर, एंजॉयमेंट के नाम पर, सेलिब्रेशंस के नाम पर मासूम जानवरों की जान ले ली जाएगी। सिर्फ सोचिए, ऐसे कितने जीव होंगे जो 31 दिसंबर तो देख पाएंगे लेकिन 1 जनवरी नहीं देख पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, ओ ब्रो कम ऑन, डोंट बी सो नेगेटिव, लेट अस एंजॉय। जी नहीं, हम नेगेटिव नहीं, सिर्फ लॉजिकल बात कर रहे हैं। लॉजिक बॉस। दरअसल बात यह है कि लोगों को शराब पीने के लिए, करोड़ों जीव की हिंसा करने के लिए, करोड़ों अरबों जीवों की हत्या करने का सिर्फ बहाना चाहिए, और वो बहाना है न्यू ईयर। कई लोगों को मिर्च लगेगी, लेकिन बकरी ईद के दिन तो सबकी जीव दया जाग जाती है, लेकिन न्यू ईयर पर वो जीव दया क्यों और कहाँ गायब हो जाती है? बकरी ईद पर होती हिंसा का हम सब मिलकर जमकर विरोध करते हैं। हजारों लोग उन जीवों की आत्मा की शांति के लिए आयम्बिल भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। एक तरफ हिंसा का तांडव होता है तो दूसरी तरफ तपस्या की मशाल जलती है। लेकिन न्यू ईयर के निमित्त से कटने वाले, मरने वाले जीव क्या जीव नहीं है? न्यू ईयर पर दूसरों के एंजॉयमेंट के लिए मरने वाले जीवों की जान की क्या कोई कीमत नहीं है? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने जीव बकरी ईद पर मारे जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा जीव न्यू ईयर पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हैप्पी न्यू ईयर की आवाज में उन जानवरों की चीखें हमें सुनाई नहीं देती। पॉइंट नंबर 5, इस दावे का हमारे पास कोई ठोस स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि 31 दिसंबर की रात को अधिकतर होटल की रूम्स बुक्ड होती है। एक्सट्रीम लेवल पर व्यभिचार न्यू ईयर के नाम पर होता है। कई लड़के लड़कियां अपना शील भंग कर देते हैं। कई लड़कियों के साथ नशे के बाद बलात्कार किए जाते हैं। नशे की हालत में अगले दिन जब ये युवा घर लौटते हैं तब माता पिता भी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि आजकल सुनता कौन है, सभी को प्रिवेसी और फ्रीडम जो चाहिए। खैर, पॉइंट नंबर 6, दिवाली के दिन को याद करे, यानी कि प्रभु महावीर के मोक्ष कल्याणक के दिन को याद करे, तो प्रभु के निर्वाण दिवस के निमित्त कई लोग छठ यानी कि 2 उपवास साथ में करते हैं, पौषध करते हैं, आयम्बिल, एकाशना, बियाशना करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु को याद करके रोते हैं, भक्ति में आंसू बहाते हैं, विशेषकर गुरु भगवंतों का प्रवचन सुनते हैं, आंखें बंद करके गौतम स्वामी के विलाप को अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि जब प्रभु महावीर ने आखिरी श्वास ली थी तब कैसा माहौल बना होगा। जब गौतम स्वामी को पता चला होगा कि प्रभु मोक्ष पधारे हैं तब उनकी कैसी हालत हुई होगी। ये सब सुनकर तो किसी का भी हृदय भावुक हो जाता है, और ये सब सुनने से, प्रभु के भक्ति भाव में रंगने से पुण्य का बंध भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ न्यू ईयर के नाम पर जो पार्टीज होती है उसमें व्यसनों के अलावा, शराब ड्रग्स के अलावा कुछ भी नहीं होता, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता, संस्कारों की मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं होता, पाप कर्म बंधने के अलावा कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 7, एक तरफ हम गिरनार मंडन, शिवादेवी नंदन, राजुल के तारणहार श्री नेमिनाथ भगवान को पूजते हैं। नेमिनाथ भगवान को तो विशेष जीवदया प्रेमी भी कहा जाता है,
किसी भी जैन से पूछेंगे कि जैन धर्म के कोई भी तीर्थंकर की कोई कहानी बताओ, तो कुछ आए या न आए, लेकिन नेमिनाथ भगवान के जीवन का एक प्रसंग तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी के जुबान पर आएगा कि नेमिनाथ भगवान को जब पता चला कि उनके शादी के निमित्त सैकड़ों पशुओं की हत्या की जाएगी, तब उन्होंने अपना रथ मोड़ लिया था, शादी से इनकार किया, गिरनार गए, वहां पर दीक्षा ली और मोक्ष में पधारे। एक तरफ इतने करुणावान प्रभु हमें मिले, उन्हें हम पूजते हैं, फिर कैसे करोड़ों अरबों पशुओं के कटने के दिन को हम हैप्पी मान ले। एक तरफ चींटी को भी नहीं मारना, दूसरी तरफ अरबों पशुओं के कटने के दिन को हैप्पी कहना। एक तरफ बकरी ईद के दिन मर रहे जीवों के लिए उसे शोक के दिन जैसा मनाकर उन जीवों के लिए प्रार्थना करना, और दूसरी तरफ अरबों पशु कटने वाले हो उस दिन का आनंद मनाना, पार्टी करना। क्या ये सही है? सोचने जैसी बात है। ये तो हमारा एक तरफा व्यवहार हुआ ना। ऐसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा है। लाखों करोड़ों अरबों जीवों की हाय लेकर यदि व्यक्ति नए वर्ष में प्रवेश करेगा, तो कैसे उस व्यक्ति के लिए वो नया वर्ष सफलता का कारण बनेगा? सोचिए, इस दिन को आनंद का दिवस मनाना या शोक का, पता नहीं, लेकिन आज भी दुनिया ये समझ नहीं पा रही है कि बढ़ती हुई अशांति का कारण क्या है। खैर, व्यवहार में हो सकता है किसी की मजबूरी हो, अथवा बिजनेस के कारण, अथवा शर्म के कारण, अथवा अन्य धर्म के दोस्त के कारण, अथवा मॉडर्न दिखने के लिए हैप्पी न्यू ईयर कहना पड़े, लेकिन हमें अंतर मन से क्लियर होना चाहिए। माइंड में, हार्ट में इतनी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए कि ये दिन कोई आनंद या महोत्सव का दिन नहीं है। पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।